हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को प्रायिकता से संबंधित सवाल हल करना सिखाएंगे, जो कि प्रायः बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से ये 4 अंक का प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। तो आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो सवाल हमारा दिया गया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी है। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी है। अब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता जो होगा वो निकाला जा रहा है वो इक्का होगा और दूसरा इक्का नहीं होगा। तो इसमें 2 पार्ट हैं इस सवाल में। पहला पार्ट है कि इक्का होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी, जो पत्ता निकाला जा रहा है, और इक्का नहीं होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले ये चीज जान लें कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों में इक्के के 4 पत्ते होते हैं, यानी इसमें 13 पत्तों की गड्डियां होती हैं। 13 पान का, 13 हुकुम का, 13 चिड़ी और 13 ईंट का होता है। ये चीज जानना जरूरी है कि 52 गड्डी में 26 लाल पत्ते होते हैं, जिसमें 13 पान हर्ट और 13 डायमंड यानी ईंट का, और 13 हुकुम और 13 चिड़ी का, ये काले पत्ते होते हैं। ये चीज जान लेना चाहिए। अब इसमें से इन 13 में एक पत्ता इक्का का होगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी। तो इक्के के 4 पत्ते होते हैं, यहां ध्यान देना है। और उसी तरीके से इसमें पूछे जा सकते हैं बहुत से प्रश्न, ये चीज जानना जरूरी है। और इसमें बादशाह, बेगम और जैक, जैक यानी गुलाम, बादशाह, बेगम के 3 पत्ते होते हैं इसमें, वो फेस कार्ड कहलाते हैं। तो अब हमारे प्रश्न में पूछा है कि इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का इसमें एक होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, एक इसमें होगा। तो 4 इक्के होंगे। तो इस तरीके से एक इक्का, गड्डी में 4 इक्के हैं। गड्डी में इक्कों की संख्या यहाँ 4 है। माना घटना ये एक इक्का होना है। अब मान लेंगे सवाल हल करने के लिए, माना घटना ई हमारी एक घटना है जो इक्का होने की है। घटना ई एक इक्का होना है, इक्का होना है। आशा करता हूं कि ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा कि ई एक घटना है जो इक्का होने की है। तो गड्डी में 4 इक्के हैं, तो ई के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, यहाँ पर अनुकूल परिणाम यहाँ 4 होंगे। अनुकूल परिणाम बराबर 4। और सभी संभव परिणामों की संख्या यहाँ पर 52 है। कुल गड्डी में पत्तों की संख्या 52 है। सभी संभव परिणामों की संख्या यहां हो जाएगी 52। अब 52 कुल परिणामों की संख्या है, अनुकूल परिणाम 4 है। तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, एक इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, पी इसको कहते हैं। तो ये NS NE अपान NS, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या में भाग दे दिया जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि इक्का होने की प्रोबेबिलिटी जो पूछा जाता है उस चीज को हम ऊपर लिख देंगे। तो अनुकूल परिणाम यहाँ 4 हैं, सभी संभव परिणाम 52 है, तो 4/52 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 1/13 हो जाएगा। 1/13 इक्का होने की प्रोबेबिलिटी होगी। यही हमारा आंसर है पहले पार्ट का। अब दूसरा कह रहा है इक्का नहीं होगा। तो ये 4 पत्ते इक्के इसमें हो जाते हैं, तो शेष पत्तों की संख्या क्या हो जाएगी? शेष पत्ते जो इक्के नहीं होंगे, शेष पत्ते, ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट का आंसर ये हो गया है। सेकंड पार्ट, शेष पत्ते जो इक्के नहीं हैं, तो ये हमारा, इसमें से 52 में से 4 ये घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 48 पत्ते जो इक्के नहीं है। तो यहां पर मान लिया कि घटना यफ, माना यफ एक घटना है जो इक्का नहीं होने की, घटना यफ
एक इक्का नहीं होना है, एक इक्का नहीं होना है, नहीं होना है। तो यफ एक घटना है जो इक्का नहीं होने की है। अब यफ के अनुकूल परिणाम, यहाँ पर अनुकूल परिणाम, यफ के अनुकूल परिणाम, घटना यफ के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यहाँ पर 48 है। और सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या यहाँ पर हमारी हो जाएगी 52 बराबर 52। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो कि इक्का नहीं होने की है वो अनुकूल परिणाम बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी सभी संभव परिणामों की संख्या 48, ये हमारा हो जाएगा 48 बटे 52 कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12, 4 से काटेंगे 12, ये हो जाएगा 13। तो 12 बटे 13 ये उसका आंसर होगा हमारा कि इक्का नहीं होगा, उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी 12 बटे 13 होगी। अब इस चीज को हम एक सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर P एक घटना है और PF उसके न घटित होने की संभावना घटना है, तो PF बराबर है, PF बराबर 1 माइनस PE, यानी इक्का नहीं होने की संभावना। ये इस घटना को हम पूरक घटना कहते हैं। PF PE की पूरक घटना है, यानी वह घटना जो इक्का है और PF वह घटना है जो इक्का नहीं है। तो इसमें मान रख करके भी हम निकाल सकते हैं 1 माइनस, अब P दिया है 1 बटे 13, तो इसको घटाएंगे तो 12 बटे 13 हो जाएगा। 12 बटे 13 इसमें भी आया है, फार्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं, पूरक घटना वाले फार्मूले से। तो चाहे इससे निकाल लें चाहे इसको इससे निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि P, यहाँ पर PE प्लस PE डैश, P बार बराबर 1 होगा, यानी घटना और प्लस उसकी पूरक घटना, उसका मान 1 के बराबर होता है। इस तरीके से P बराबर 1 माइनस PF P के बराबर होगा। P बार ये पूरक घटना है, तो इस चीज को याद करना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कौन सा सही है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब आप सभी ताश के पत्ते से संबंधित जो भी सवाल पूछा जाएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान देना है, 52 पत्ते होते हैं, 13 गड्डियों में सब रहते हैं। 13 हुकुम का होता है, 13 पान का होता है, 13 चिड़ी का, 13 ईंट का होता है। उसमें 26 13 पान और ईंट वाले लाल होते हैं, चिड़ी और हुकुम वाले काले पत्ते कहलाते हैं। अब उसमें से 3 फेस कार्ड इसके होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, और 3 इसके होते हैं, 3 इसके होते हैं, 3 इसके होते हैं, और बाकी दहला, नहला, 8 पंजी, छक्का, ये सब इक्का, इस तरीके के पत्ते इसमें होते हैं। तो ये चीज अगर जानकारी रहेगी तो इससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। कितना दिन? 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, क्योंकि उसमें फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर में 29 दिन की हो जाती है, इसलिए 365 से 366 दिन हो जाता है। अब 366 दिन में 52 सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन और हो जाएंगे, 2 दिन प्लस 2 दिन, ये चीज जानना है। अब ये सप्ताह 52 सप्ताह हैं और 2 दिन और हैं। अब 52 सप्ताह में 52 रविवार होगा। हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 1 रविवार होगा, तो 52 रविवार इसमें हो जाएगा, 52 रविवार। अब ये जो 2 दिन शेष बचता है, इसमें रविवार होने की संभावना, ये चीज हम इस सवाल में पूछ रहा है, उस चीज को ज्ञात करना है। तो शेष 2 दिन में जो शेष 2 दिन बच रहे हैं, शेष 2 दिन, इसमें क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, ये चीज ध्यान देना है। पहली स्थिति तो ये हो सकती है कि दोनों दिन, पहला संडे और दूसरा मंडे हो सकता है,
दूसरी स्थिति हो सकती है मंडे और ट्यूसडे होने की। तीसरी स्थिति हो सकती है ट्यूसडे और वेडनेसडे होने की। चौथी स्थिति हो सकती है वेडनेसडे और थर्सडे, ये थर्सडे है बृहस्पतिवार गुरुवार होने की। और ये पांचवी स्थिति थर्सडे और फ्राइडे होने की है। और छठवीं स्थिति हो सकती है फ्राइडे और सैटरडे, या सेटी सैटरडे है। और सातवीं स्थिति सैटरडे और संडे होने की। तो यहां देख रहे हैं संडे होने की दो संभावनाएं हैं, एक ये और एक ये। तो 2 दिन जो शेष बचा हुआ है तो उसमें ये दिन हो संडे और मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे हो सकता है। इसमें पूछा है संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 7 स्थितियों में 2 स्थितियों में रविवार आने की संभावना है। 7 स्थितियां जो हमने इसमें निकाला, इसमें 2 स्थितियां रविवार आने की हैं। तो अब यहाँ पर यानी बराबर 2 है। 2 स्थितियां हैं रविवार आने की, एक ये और एक ये। और NS टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर कुल 7 स्थितियां हैं, यहाँ पर 7। तो 7 स्थितियों में से 2 स्थितियां रविवार आने की है। तो अब हमें जो ज्ञात करना है कि प्रोबेबिलिटी ए लीप ईयर हैविंग 52 संडे हैविंग 53 संडे, यहाँ पर 53 संडे है। प्रोबेबिलिटी लीप ईयर हैविंग 53 संडे, 53 रविवार होने की संभावना यहाँ लिख दे रहे हैं, हैविंग 53 संडेज। तो ये हो जाएगा NE अपॉन NS। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 2 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो अनुकूल परिणाम यहाँ 2 हैं, सभी संभव परिणाम 7 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि लीप ईयर में 53 संडे होंगे, ये 2/7 होगी। यही हमारा आंसर। आशा करता हूं कि इस तरीके के सवाल आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ प्रायिकता के सवाल को हल करने के लिए उस समस्या से संबंधित कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या चीज पूछी जा रही है, क्या निकालना है। अगर कॉन्सेप्ट है तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे ताश की पत्ती का पूछा जाए तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, लाल काले, हुकुम, इक्का, बादशाह, फेस कार्ड क्या होते हैं, तभी उसको सॉल्व कर। उसी तरीके से सिक्के के उछालने से जो संभावनाएं आएंगी उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पांसे को फेंका जाता है, उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो चीज जानना जरूरी होता है। तो अगर ऐसी चीजों को हमारे दिमाग में अवधारणा है तभी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आज आप सभी को संक्षेप में प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।